Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel. चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज का जो लेक्चर है हमारा मैथमेटिक्स का, इस लेक्चर के अंदर हम आज क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे हमने ड्रॉ तो नहीं की, बट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस डिटेल के अंदर यानी उस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया है कि आपने इसका इन्वर्स फाइंड नहीं करना, यानी ये दिए गए जो क्वेश्चंस हैं ये दरअसल फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स। इसमें इन्वर्स को फाइंड तो नहीं करना। विदाउट फाइंडिंग द इन्वर्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस इन्वर्स फंक्शन ओनली। यानी इस फंक्शन की डोमेन और रेंज नहीं चाहिए बल्कि उसके इन्वर्स की डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना होगा। आपको एक बात यहाँ पे जहन में रखनी है, वो ये है कि जो फंक्शन की डोमेन होती है दरअसल उसके इन्वर्स फंक्शन की रेंज होती है, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो दरअसल उसके इन्वर्स की डोमेन होती है। इसका मतलब ये है कि ये जो दिए गए क्वेश्चंस यानी फंक्शंस एफ ऑफ एक्स हमारे पास मौजूद हैं, हमें इन्हीं की डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना है। बट नीचे जाके हम क्या करेंगे, उसको उनके इन्वर्स की डोमेन और रेंज बना देंगे। और वो कैसे बनाएंगे, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ज़रा देखिएगा। इसमें क्वेश्चन ये है, कहते हैं कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 के बराबर है। कहता है कि आप ये बताएं कि इसके इन्वर्स की यानी इस फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन और रेंज क्या होगी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें पता है कि अगर ये एक फंक्शन है यानी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स अगर ये फंक्शन गिवन है तो फंक्शन के जो डोमेन होती है वो तमाम के तमाम नंबर्स होते हैं, सिवाय उन नंबर्स के कि जिनके पुट करने से अंडर रूट में या तो माइनस आ जाए या फिर बटे में ज़ीरो आ जाए। अब यहाँ पे डिवीजन में ज़ीरो वाली कोई सिचुएशन नहीं है, बट एक सिचुएशन है और वो है अंडर रूट में माइनस का आना। ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि अगर तो मैं क्या करता हूँ, देखें, अगर तो मैं इस अंडर रूट के अंदर क्या करता हूँ, -2 को पुट कर देता हूँ, तो -2 को पुट करने से -2 और +2 कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। लेकिन मैं आपके सामने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस नंबर लाइन के अंदर आपको पता है कि ये 0 से स्टार्ट होती है, इस साइड पे +1 +2 अप टू सो ऑन चलेंगे, और इस साइड पे नेगेटिविटी में आंसर्स आएंगे, यानी कि -1 हो जाएगा, -2 होगा, -3 अप टू सो ऑन। अगर तो मैं स्टार्ट करता हूँ -2 से, तो -2 को पुट करने से आंसर हो जाता है 0। 0 हो जाता है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 0, और 0 का अंडर रूट भी 0 ही होता है। इसका मतलब वो डोमेन में शामिल होगा, यानी -2 डोमेन में शामिल होगा, लेकिन अंडर रूट में माइनस नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, -2 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ हैं, -2 से छोटी क्या है, -3 छोटी वैल्यू है। -2 से वैसे छोटी सिर्फ -3 ही नहीं है, बल्कि -2 से छोटी -2.1 भी है। इसका मतलब ये है कि -2 से जितनी छोटी वैल्यूज़ हैं, मसलन मैं -3 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो -3 और +2 आंसर आएगा -1। तो अंडर रूट में तो माइनस आ गया। अगर अंडर रूट में माइनस आ जाए तो वो नंबर जिसके पुट करने से अंडर रूट में माइनस आता है, वो नंबर आपकी डोमेन में शामिल नहीं होता। अगर -2 से बड़ी वैल्यूज, जैसे -2 से बड़ा -1 है, अगर मैं यहाँ पे -1 पुट करता हूँ तो -1 और +2 आंसर +1 आता है। इसका मतलब वो डोमेन में शामिल यानी -1 डोमेन में शामिल होगा, क्योंकि -1 के पुट करने से अंडर रूट में माइनस नहीं आ रहा। अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 + 2 आंसर आएगा +2 अंडर रूट में, तो वो भी पॉजिटिव नंबर है। और इसका मतलब -2 और -2 से जितनी बड़ी वैल्यूज़ हैं, वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट करने से इसके अंडर रूट में माइनस नहीं आता। इसका मतलब वो तमाम वैल्यूज़ इसकी डोमेन में शामिल होंगी। तो ये आसान हो गया। अब सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन, किसका, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। मैं कहूँगा सर इसके अंदर दरअसल ये होता है क्लोज इंटरवल, -2 क्योंकि डोमेन में शामिल है, -2 और -2 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं यानी प्लस इन्फिनिटी तक, ये सारी की सारी इसकी डोमेन में शामिल होंगी। अब इसकी रेंज क्या होगी, बहुत आसान है, वो भी कोई मुश्किल नहीं है। रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज क्या होती है, देखें, जो चीज़ें आपकी डोमेन में शामिल होती हैं उनको पुट करने से जो जवाब आता है वो रेंज कहलाती है। मसलन आप कहते हैं कि -2 फंक्शन की डोमेन में शामिल है। अगर मैं -2 को यहाँ पे पुट करता हूँ तो -2 को पुट करने से आंसर आता है -2 + 2 कैंसिल होने के बाद 0। इसका मतलब वो रेंज होगी, वो 0 जो है वो नंबर वो रेंज में होगा।
और -2 से बड़ा यानी -1, -1 + 2 आंसर +1। इसका मतलब जितने भी अब नंबर चल रहे हैं वो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेकिन स्टार्ट 0 से हुए हैं। इसका मतलब ये है कि रेंज के अंदर हमारे पास 0 शामिल होगा, क्लोज इंटरवल में आएगा, और 0 से बड़े तमाम के तमाम पॉजिटिव नंबर्स हमारी रेंज ऑफ द फंक्शन में शामिल होंगे। अब मैं क्या करूँगा, मुझे डोमेन ऑफ द फंक्शन पता चली है और रेंज ऑफ द फंक्शन। मैंने अभी बताया था आपको कि जब आप क्या कर लेते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन मालूम कर लेते हैं, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स वो क्या होता है, एफ इनवर्स यानी इस फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो दरअसल उसकी डोमेन और इसकी रेंज आपस में बराबर होती है, यानी कि वो बराबर होगा रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स के। तो आसानी हो गई है। रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है सर, वो तो है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। आपने आंसर निकाल दिया, यानी डोमेन ऑफ द एफ इनवर्स इज 0 टू प्लस इन्फिनिटी। आसान है। उसके बाद लास्ट चीज़ क्या है, वो है रेंज ऑफ द फंक्शन, और वो क्या है, रेंज ऑफ एफ इनवर्स। अगर मैं एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज निकालना चाहता हूँ, वो दरअसल डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर होगी, यानी ऊपर वाले की डोमेन। आप डोमेन लिखते हैं, डोमेन किसके बराबर है सर, वो तो है -2 से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, -2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये आपकी डोमेन यानी एफ इनवर्स की रेंज आ जाएगी। अब अगला जो क्वेश्चन है उसके अंदर डिवीजन वाली सिचुएशन तो है, अंडर रूट वाली सिचुएशन नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर थोड़ी सी हमें एहतियात बरतनी होगी। वो कैसे, देखिए डोमेन तो इसके अंदर गिवन है। कैसे गिवन है मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसमें खुद ही बता दिया कि इसमें 4 शामिल नहीं है। इसका मतलब बाकी तमाम रियल नंबर शामिल होंगे। तो मुझे पहले से ही इसके सोल्यूशन में एक चीज़ पता चल गई, और वो है डोमेन किसकी, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। मैं कहूँगा सर ऑल द रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट अ सेट हैविंग ओनली 1 डिजिट विच इज़ 4। सर 4 शामिल नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर शामिल हैं। अब वो कहता है कि डोमेन तो फंक्शन की पता चल गई, रेंज निकालो। रेंज कैसे निकालेंगे, रेंज को निकालने की एक ट्रिक है, वो मैं बता देता हूँ आपको। देखें, अगर आपको वो क्वेश्चन गिवन है, यानी क्या है, फंक्शन है x-1 ओवर x-4, आपको उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। आप क्या करें, क्योंकि आपको पता है कि स्विस मैथमेटिशियन आयलर ने बताया था y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये हमने एक्सरसाइज 1.1 में ये बात पढ़ी थी। तो क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स तो ये फंक्शन, और वो फंक्शन किसके बराबर है, x-1 ओवर x-4 के। तो हमने लिख दिया। आप क्या करें, आप किसी तरीके से इसमें से x को सेपरेट करें, अलग करें। सेपरेट करने के लिए मैं ये करता हूँ कि मेरे पास ये जो x-4 वाली टर्म है, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ उस साइड पे। ये बनेगा y मल्टीप्लाइड बाय x-4 इज इक्वल टू x-1। x और y को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा xy, फिर बनेगा -4y, सॉरी -4 इंटू वाई। ठीक है, इज इक्वल टू में क्या बनेगा, x-1। क्योंकि मैंने बोला है आपने x को सेपरेट करना है, y को एक साइड पे रखते हैं। आप क्या करो, इस x को शिफ्ट करो उधर, इस y वाली टर्म को ले आओ इधर। आपके पास बनेगा xy, और ये x उधर जाएगा तो ये बनेगा -x इज इक्वल टू -1 तो पहले से मौजूद है, जब -4y उधर जाएगा तो वो बनेगा +4y। आप इन दोनों में से x को ले लो कॉमन, अंदर क्या बचेगा, y-1 इज इक्वल टू -1 + 4y। ये y-1 वाली टर्म इधर ले आए तो ये बचेगा आपके पास x इज इक्वल टू -1 + 4y, और डिवीजन में क्या आ जाएगा, y-1। बस यहाँ तक कर देने के बाद आपको y की वैल्यू देखनी है कि मैं क्या y की वैल्यू पुट करता जाऊं कि y की वैल्यू को पुट करने पर नीचे वाली डिवीजन में 0 बन जाए। तो हम कहेंगे कि सर अगर तो y की जगह पे मैं 1 पुट कर देता हूँ तो 1 -1 ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और आंसर आता है 0। इसका मतलब y की जगह पे सिर्फ 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 हो गया तो बटे में 0 आ जाएगा, और बटे में डिवीजन के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिवीजन में y की जगह पे 1 आ गया तो डिवीजन में 0 बन जाएगा और ये सारे का सारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब y की कीमत 1 नहीं होनी चाहिए। तो रेंज पता चल गई। कैसे पता चली मैं बता देता हूँ। देखें, आप लिखेंगे जो रेंज ऑफ फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, वो क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स होंगे सिवाय किसके, सिवाय उसके कि जिसको पुट करने से बटे में 0 आएगा। किसके अंदर, y की जगह पे, यानी इस डिवीजन में y की जगह पे 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब रेंज में भी तमाम रियल नंबर्स होंगे लेकिन 1 नहीं होगा। अब ये बहुत आसान हो गया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी है, दोबारा वही फार्मूला, डोमेन ऑफ
एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स की मुझे डोमेन चाहिए, तो उठा के इसकी रेंज लिखते हैं। वो क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट अ सेट हैविंग ओनली वन डिजिट विच इज़ वन। और अगर निकालनी होगी रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन यानी कि इसका एफ इनवर्स ऑफ एक्स की, तो वो ऊपर वाले फंक्शन की रेंज होगी, और वो क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट अ सेट हैविंग ओनली वन डिजिट विच इज़ 4। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक हो जाता है कंप्लीट। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।